ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। संगनो मित्र संवरुणः संगनो भवतर्यमा संगनो इंद्र बृहस्पतिः संगनो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः वसेम देवहितयदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं संगनो वस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधीर्नौ सन्तोषधिः मधुनक्तम् उतौषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुदौरस्तु नो पिता मधुमन्नो वनस्पति मधुमायस्तु सूर्यः माधीर्गार्भो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अभी हम लोग एक साथ में ध्यान अभ्यास करेंगे। जो जिधर बैठा है उधारी स्थिर आसन में मेरुदंड को सीधा करके आँख बंद करके बैठेंगे। 3 बार एक साथ में ओंकार करेंगे। ओ
ओम अभी 1 2 3 4 के साथ धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास लेंगे। 4 3 2 1 के साथ धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 डीप ब्रीदिंग के बाद अभी हम लोग नासिकाग्र में श्वास के गति का ऊपर मौन एकाग्र करेंगे। अनुभव करने की कोशिश करेंगे बाहर के शीतल पवित्र हवा अंदर आ रहा है, अंदर का गर्म दूषित हवा बाहर निकल रहा है, जिसके द्वारा शरीर, प्राण, मन शीतल हो रहा है, शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। देखेंगे श्वास के गति के साथ साथ हमारा मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। नासिकाग्र में श्वास के गति के ऊपर मौन एकाग्र करेंगे। मन बहुत शांत हो गया। हनुमान जी जैसे अपना दिल में भगवान राम और माँ जानकी के दर्शन करते थे, हम लोग भी अपना दिल में ज्योति स्वरूप भगवान
श्री रामकृष्ण का ध्यान करेंगे, उनका उपस्थिति अनुभव करेंगे, उनसे ज्ञान, भक्ति, शांति, आनंद के लिए प्रार्थना करेंगे, सबका कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। हृदय में ज्योति स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण विराज कर रहे हैं। उनका ज्योति पूरा शरीर फैल रहा है, बाहर में भी फैल रहा है। उनका ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए अभी हम लोग जो लोग गुरुदत्त महामंत्र जप करेंगे और जो लोग दीक्षा नहीं लिया है रामकृष्ण रामकृष्ण नाम जप करेंगे। जो लोग दीक्षा लिया है गुरुदत्त महामंत्र जप करेंगे। ज्योति स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण की ज्योति शरीर के एकदम नीचे पैर का नाखून से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर तरफ उठ रहा है। शरीर के हर एक अंग, हर एक प्रत्यंग, हर एक कोष, हर एक नार्व्स ज्योतिर्मय हो रहा है। ऊपर में उठ रहा है घुटना ज्योतिर्मय हुआ, कमर, नाभि, छाती, कंठ, आँख ज्योतिर्मय हुआ, मस्तिष्क ज्योतिर्मय हुआ। ऐसा पैर से शुरू करके मस्तिष्क तक पूरा शरीर ज्योतिर्मय हुआ। धीरे धीरे ज्योति अनोरनियन अनियन सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर पूरा शरीर के बाद पंच प्राण ज्योतिर्मय हुआ, जिसके द्वारा हमारा कार्य क्षमता, कार्य दक्षता वृद्धि हुआ। और सूक्ष्म जाके मन ज्योतिर्मय हुआ, जिसके द्वारा मन एकाग्र हुआ, मन नियंत्रित हुआ, मन संयत हुआ। नियंत्रित मन, संयत मन जीवन में सफलता का कुंजी है। और सूक्ष्म जाके बुद्धि ज्योतिर्मय हुआ,
जिसके द्वारा हम लोग नित्य अनित्य विचार बोध, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा विचार करने का क्षमता वृद्धि होता है। साथ ही साथ अच्छा चीज ग्रहण करना, खराब चीज छोड़ने के लिए विल पावर, इच्छा शक्ति का वृद्धि होता है। और आत्म सचेतनता, मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये बोध, ये चेतना वृद्धि होता है, जो हम लोग को अपने स्वरूप को उपलब्धि करने के लिए मदद करता है। ददामि बुद्धि योगम तम येनो मांग उपयंति ते, भगवान गीता का 10th चैप्टर का 10th श्लोक में बताया। जो हर एक समय मुझको याद करता है, हर एक समय मुझसे प्रार्थना करता है, हर एक समय मुझ पे रहता है, उनका यह काल परोकाल सब मैं देखता हूँ। इसके द्वारा वो मुझको प्राप्ति कर सकता है। और सूक्ष्म में जाके आनंदमय कोश, जिसमें हम लोग का आत्म सचेतनता, निस्वार्थ भाव, प्रेम भाव सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा करके पूरा पंचकोश, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सब कोश जैसे ज्योतिर्मय हुआ। हृदय में ज्योति स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण विराज कर रहा है। धीरे धीरे ज्योति चारों तरफ फैल रहा है। हम लोग यहाँ पे बैठा है, पूरा सभागृह ज्योतिर्मय हुआ। सभागृह में जो लोग बैठा है, सबका मन में आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा वृद्धि हो रहा है। सबका जीवन में खुशहाल हो रहा है, सब लोग आनंदित हो रहा है, सबका चेहरा में जैसे मुस्कान आ रहा है। धीरे धीरे ज्योति चारों तरफ फैल रहा है। सबका घर में परिवार परिजन जो है, प्रतिवेशी जो है, आत्मीय जो है, जिसका चेहरा याद हो रहा है, सब लोग ज्योतिर्मय हो रहा है, सब लोग हास्यमय हो रहा है, सब लोग आनंदमय हो रहा है, सबका जीवन में खुशहाल हो रहा है। धीरे धीरे ज्योति चारों तरफ फैल रहा है। धीरे धीरे ज्योति, अनंत ज्योति, परम ज्योति के साथ एक हो गया। आत्म ज्योति परम ज्योति के साथ एक हो गया। यही जीवन का चरम परम लक्ष्य है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म मुक्ति एवं जगत का कल्याण। धीरे धीरे फिर सर्वव्यापी ज्योति फिर घनीभूत होके हमारे हृदय में श्री रामकृष्ण रूप में विराज कर रहा है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब जीव का हृदय में ईश्वर परमात्मा विराज करता है। तो जीवात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही फिर जीवात्मा। कठोपनिषद में बताया, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। सब जीव का हृदय में अंगुष्ठ परिमित जगह में ये परमात्मा विराज करता है। ऐसो आत्मा सर्वांतर, ये आत्मा सबका अंदर है, सबका दिल में है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया। ऐसे ही श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बताया, नवद्वारे पूरे देहि हंसो ललायते बही। नवद्वार युक्त शरीर में बीच में परमात्मा विराज करता है। ये परमात्मा हमारा इष्ट रूप है, श्री रामों के स्वरूप में हमारा हृदय में विराज कर रहा है। फिर उनसे ज्ञान, भक्ति, शांति, आनंद के लिए प्रार्थना करता है, सबका कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। अभी हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे
जो चीज़ सुनेंगे, जो चीज़ चर्चा करेंगे, एकाग्र मन से, तीक्ष्ण बुद्धि से सुन सकता है, समझ सकता है, हृदयंगम कर सकता है। यही प्रार्थना करके फिर 3 बार एक साथ में ओंकार करेंगे। अभी आँख बंद करके 2 हाथ घिसेंगे, गरम हथौली 2 आँख के ऊपर रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। दैनंदिन जीवन में उपनिषद, अभी श्वेताश्वतर उपनिषद चर्चा हो रहा है। इस साप्ताहिक क्लास में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन में उपस्थित सभी भक्त मंडली को रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची के तरफ से हार्दिक नमस्कार करता है, स्वागत करता है। सबका हृदय में उपस्थित ज्योति स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण को प्रणाम करता है। दैनंदिन जीवन में उपनिषद, अभी श्वेताश्वतर उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का अंश है, इसका 6 चैप्टर है, 113 श्लोक है। ऋषि श्वेताश्वतर ये उपनिषद संकलन किए थे, जिनका नाम से ये उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद है। उपनिषद अभी हम लोग आखिरी चैप्टर मतलब 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह में 10 नंबर श्लोक तक हो गया था। आज हम लोग 11 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो 10 नंबर श्लोक तक जो बताया था, जो हम लोग का जो स्वरूप है, ये परमात्मा परमेश्वर, इसको हम लोग ज्ञान के द्वारा, कर्मों के द्वारा या भक्ति के द्वारा इनको हम उपलब्धि कर सकते हैं। वही परमात्मा हम लोग का जितना ज्ञान, क्रिया, बल, सब चीज का उत्स है यही परमात्मा एवं यही परमेश्वर। वही परमात्मा परमेश्वर ही ये हम लोग ज्ञान रूप में, क्रिया रूप में, कर्म रूप में एवं जगत में जो चीज़ हम लोग देख रहा है, सब चीज़ परमात्मा ही खुद ही हुआ है, उत्पन्न भी किया है, खुद हुआ भी है। जिसके लिए जो उदाहरण देता है, जैसे हम लोग पिछले दिन में चर्चा किए थे, जैसे लकड़ी से बना हुआ मान लीजिए टेबल है, चेयर है, तो लकड़ी हे उपादान कारण लकड़ी से चेयर या टेबल हुआ है। और लकड़ी जो बनाया कारपेंटर है, वो हे निमित्त कारण, मतलब वो हे मेकर, कारपेंटर मेकर, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका जो उपादान है वो हे लकड़ी। उपादान अलग है, निमित्त अलग है। तो जब मकड़ी का जब जाला बनता है, तो मकड़ी खुद ही, स्पाइडर जो खुद ही जाला बनाता है, वही मेकर है। और खुद ही अपना जो मुंह से रस है, वो रस से वो
जाली बनाता है, तो मतलब उपादान भी खुद ही है। ताहले वही मेकर है और वही उसका उपादान भी है, उनसे बना हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग का बोलता है सर्वव्यापी जो परमात्मा उपस्थित है, ये परमात्मा ही सबका सृष्टिकर्ता भी है और यही सब चीज हुआ भी है। अभी हम लोग इसको बहुत बार पहले हम लोग चर्चा की इसके ऊपर, फिर अगर मौका मिलेगा तो फिर हम लोग करेंगे इसके ऊपर ही साइंटिफिक वे में कैसे हम लोग इसको व्याख्या कर सकता है। अभी जो 11 नंबर श्लोक है हम लोग एक साथ में पाठ करेंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्सः। एक माने एक देव, सर्वभूतेषु सब प्राणियों में गूढ़ छिपा हुआ है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा समस्त प्राणियों का अंतर्जामी परमात्मा है, कर्माध्यक्ष वही सब कर्मों का अधिष्ठाता है, सर्वभूतादिवासो संपूर्ण भूतों का निवास स्थान है, साक्षी सबका साक्षी, चेता चेतन स्वरूप, केवल सर्वथा विशुद्ध, निर्गुण गुणातीत भी है। वो एक ही परम देव परमेश्वर समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुहा में छिपे हुए हैं। वही सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों के अंतरात्मा परमात्मा है, वही सबके अधिष्ठाता है, उनको कर्मों फल अनुसार फल देने वाले और समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, आश्रय है तथा वही सबका साक्षी है। शुभ अशुभ कर्मों को देखने वाले परम चेतन स्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करने वाले सर्वथा विशुद्ध अतः निर्लुप्त और प्रकृति के गुणों से अतीत भी है। जैसे हम लोग हर एक दिन ही लगभग चर्चा होता है, जब हम लोग जो चीज़ दुनिया में देख रहे, मैं जो बात भी कर रहा हूँ, ये बात करने का भी शक्ति मतलब खाने से हुआ, खाने का शक्ति अन्न से हुआ, अन्न का शक्ति पौधे से हुआ, पौधा अल्टीमेटली सूरज से हुआ, सूरज का शक्ति हाइड्रोजन हीलियम फ्यूजन से, हाइड्रोजन हीलियम का गैस वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का माध्यम से उनका कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन हीलियम आदि 108 प्लस एलिमेंट है, यह से हुआ है। तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही मूल है, ये भी हम जानते हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी जो विज्ञान में अब आविष्कार हो गया। तो पूरा हम लोग ओशन ऑफ एनर्जी, शक्ति का समुद्र, हम दुनिया में जितना चीज़ देखता है सभी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तीनों का ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी मालूम है डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी, तो ओशन ऑफ एनर्जी। এবং এই ओशन ऑफ जो एनर्जी है, ये एनर्जी मास रूप में भी कन्वर्ट हो रहा है और मास एनर्जी रूप में कन्वर्ट होता है। एक मास कितना एनर्जी रूप में कन्वर्ट होगा, वो भी E=mc², जो आइंस्टाइन 1905 में आविष्कार किया है। तो यहाँ से हम लोग देखते दुनिया का जो चीज़ है, जो ओशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी हम लोग का सब रूप में, लक्ष्य रूप से, चार रूप में, सूरज रूप में, नदी रूप में, पौधे रूप में, डिफरेंट स्टार्स,
जितना चीज दिखता है सब चीज नथिंग बट एनर्जी। तो ये जब जिसको हम लोग शास्त्र के भाषा में बोलते हैं प्राण, तो ये जो प्राण बा एनर्जी, यह तो विज्ञान में थियोरी ऑफ एवरीथिंग जो विज्ञान में बोलते हैं ये ऑलरेडी आविष्कार हो गया है। तो ये एक तो बहुत बड़ा प्रमाण है, बड़ा बेस है, बड़ा फाउंडेशन है ये अद्वैत तत्व को समझने के लिए। जो हम लोग बताया था पहले भी, स्वामी विवेकानंद जब सेकेंड टाइम अमेरिका में गए तो अमेरिका में सब इस सब में बहुत रिसर्च हो रहा था। स्वामी जी बहुत साइंटिस्ट लोग के साथ इसका ऊपर बहुत चर्चा भी किए थे, टेस्ला आदि जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तब रिसर्च कर रहे थे। तो स्वामी जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि अगर ये प्रमाण मास और एनर्जी का अंदर जो रिलेशनशिप ये अगर डेवलप हो जाएगा, ये प्रमाण हो जाएगा, तो अद्वैत विद्या का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। जो अभी उसके बाद स्वामी जी समय तो नहीं हुआ, बाद में 1905 1932 में आइंस्टाइन का शिष्य है ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई भी किया है। तो एक तो बहुत बड़ा प्रमाण है। तो हम लोग कभी अगर इसका माध्यम से ये अद्वैत विद्या को, अद्वैत तत्व को, उपनिषद को व्याख्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग अच्छा से समझ आएगा। और तैतरीय उपनिषद आदि में भी बताया ये तो स्मात् प्राण हो जायते, यह से प्राण उत्पन्न, ये परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा वह से प्राण उत्पन्न हुआ है। तो ये जो चीज़ है कि हम लोग जानते हैं ये है, तो हम लोग बुद्धि के माध्यम से विचार कर सकता है, उपलब्धि कर सकते हैं। इनका ऊपर में जो परमात्मा है उससे हम लोग बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, वो हृदय से उपलब्धि करना है, उसको उन्हें बता भी नहीं सकता है। इसके लिए बताते हैं शास्त्रों में सब जगह बताया ये अवांग मानुष गोचर, में मन बुद्धि का गोचर नहीं है। ठाकुर भी बताया इसको हम लोग बोल नहीं सकता है, लेकिन हम लोग जो भी उसको जो बोल नहीं सकता है, विचार नहीं कर सकता है, उसको जो बोलने का कोशिश करता है, उसको विचार कर सकता है, एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता है, तो हर एक समय कन्फ्यूजन होता है। इसलिए वो चीज़ को एक तो स्टेप नीचे, मतलब सर्वव्यापी जो एनर्जी है, सर्वव्यापी जो प्राण है, इसका माध्यम से हम लोग सब चीज़ अच्छा से व्याख्या कर सकता है। तो यहाँ से जो बताया जो सब क्या बोले, यहाँ पे भी देखिए जो यहाँ से सब चीज़ हुआ है, ये सर्वव्यापी है, ये सबका हृदय में है। तो सर्वव्यापी जो प्राण है, ये प्राण ही सर्वव्यापी जो एनर्जी है, तो एनर्जी से मैं जो बात भी कर रहा हूँ ये भी सेम एनर्जी से, मैं भी सोच रहा हूँ ये भी सेम एनर्जी से। सामने जो इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग ये भी जानते हैं, हाइडल हो थर्मल हो, हाइडल होने से भी सूर्य शक्ति से पानी ऊपर में उठा है, अब सही स्टैटिक एनर्जी, अब सही जो नीचे जो आया काइनेटिक एनर्जी, वहाँ से टर्बाइन घुमा, वहाँ से टर्बाइन घुमा से मैकेनिकल एनर्जी, वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी, वहाँ से हीट एनर्जी होकर लाइट एनर्जी होकर हम लोग देख पा रहा है। अब और थर्मल भी होगा, वो भी कोयला के रूप में, पेट्रोल के रूप में, तेल सब आदि सब से जो स्टोर था सूरज शक्ति, वही अब फिर हीट एनर्जी के माध्यम से, फिर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग का लाइट एनर्जी सब आ रहा है। हम लोग शक्ति का नित्योदय सूत्र भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, जो एनर्जी को सृष्टि भी नहीं कर सकता है, ध्वंस भी नहीं कर सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर कर सकता है। तो इसे तो इसीलिए क्या है, ये सर्वव्यापी जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी अलग अलग वाक शक्ति रूप में, श्रवण शक्ति रूप में, दृष्टि शक्ति रूप में, हमारे डिफरेंट अंगों प्रत्यंग रूप में हम लोग जो प्रार्थना भी करते हैं, केनोपनिषद का, छांदोग्योपनिषद में भी है, जो हमारा जो वाक शक्ति, हमारा जो चिंता शक्ति, हमारा जो बल, हमारा जितना इंद्रिया, सब चीज़ नथिंग बट ब्रह्मन। जैसे हम लोग सब चीज़ इसको हर एक समय हम लोग इसको समझना है, उपलब्धि करना है। आखिर में प्रार्थना भी है, जैसे हम लोग मैं सब समय तुम्हारे इसमें विश्वास रख सकता हूँ, इसमें स्थिति लाभ कर सकता हूँ, और तुम भी मुझसे मत छोड़ो, मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। जो आप्यायन्तु ममंगानि वाक् प्राणो चक्षु सत्रम
अथो बलम इंद्रियानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम। ये सब चीज उपनिषदुक्त ब्रह्मन कौन है? मेरा वाक, मेरा चिंतन, अपायन्तु ममंगानी, मेरे समस्त अंग और समस्त इंद्रिया, वाक प्राण चक्षु सत्रम बलम इंद्रियानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम। सब उपनिषदुक्त ब्रह्म, सब क्लियरली बता दिया। तो इसे इस सर्वव्यापी जो एनर्जी है, जो प्राण है, तो यही हम लोग सब वाक शक्ति आदि रूप में, बिना शक्ति रूप में, स्थूल चीज रूप में, सूक्ष्म चीज रूप में, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब नथिंग बट दैट सर्वव्यापी यही परमात्मा ही हम लोग सब चीज हुआ है। और यही सबका आश्रय है, मतलब यहाँ से सब चीज हुआ है, इसलिए सबका आश्रय है। सबका शुभ अशुभ कर्म फल देने वाले हैं। मतलब अच्छा काम करने से, जैसे पानी में नदी में नदी है तो हम ऐसा करेंगे तो पानी फिर ऊपर में उठ जाएगा, दो हाथ घिसेंगे तो गर्म हो जाएगा। कर्म घिसेंगे, एक कर्म हुआ, इसका फल हुआ, इसका हीट। हम लोग इसमें ऐसा कर दिए, आवाज हुआ तो इस मैंने स्ट्राइक किया, इसका फल हो गया साउंड हुआ, मतलब वाइब्रेशन हुआ। ऐसे हम लोग को सूक्ष्म रूप में अच्छा कर्म जब करते हैं तो अच्छा कर्म करने का फल अच्छा होता है, बुरा कर्म करेंगे बुरा, सब कर्मों का ही शुभ अशुभ फल हम लोग का होता है। इसके बाद नेक्स्ट, एको वशी निष्क्रियानं बहुनम एकम बीजम बहुधा य करोति तम आत्मस्थं ये नुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम्। एको वशी निष्क्रियाणां बहुनां एकं बीजं बहुधा य करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एको वशी निष्क्रियानं बहुनाम, जो एक अकेला ही है, सर्वव्यापी जो प्राण है, एक रात दूसरा तो है ही नहीं, सब एक ही प्राणी एनर्जी है, एक ही है, अकेला ही है। बहुत से निष्क्रियानम, बहुत से वास्तव में अक्रिय जीवों का शासक है। एकम एक ही बीज, प्रकृति रूप बीजों का अनेक रूपों में परिणत हुआ है, करोति कर देता है आत्मस्थ हृदय स्थित परमेश्वर को, जो धीरा धीर पुरुष अनुपस्थित निरंतर देखता है, तेषाम उन्हीं का शाश्वतम सदा रहने वाला सुखम परम आनंद प्राप्त होता है, दूसरा का नहीं है। जो विशुद्ध चेतन स्वरूप परमेश्वर का ही अंश होने का कारण वास्तव में निष्क्रिय है, ऐसे अनंत जीवात्माओं का जो अकेला ही नियंता है। तो अब एनर्जी तो सोचिए, सर्वव्यापी एक ही एनर्जी है। तो यहाँ से जो एनर्जी है, प्राण है, यहाँ से करोड़ों जीव, पौधे, ईंट, पत्थर, जंतु, जानवर, कीड़ा मकड़ा आदि जो चीज दिखता है, सब चीज वही सर्वव्यापी जो प्राण है वहाँ से उत्पन्न हुआ। अब सब चीज उसमें ही स्थिति है, सब चीज का समुद्र जैसा है, समुद्र में करोड़ों लाहौर है, छोटा बड़ा, करोड़ों बर्फ, जब ठंडी एरिया में पानी जम के बर्फ हुआ, करोड़ों, कोई हिमवाह बहुत बड़ा है तो बर्फ हुआ, कोई जो छोटा छोटा टुकड़ा बर्फ हुआ। तो एक ही पानी है, करोड़ों बर्फ हुआ, करोड़ों हिमवाह है, तो करोड़ों अब ऊपर में जम के भी छोटा छोटा बाष्प पानी होकर नीचे गिर रहा है, पानी जम के मैंने बर्फ होकर नीचे गिर रहा है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। ये सब चीज जो हो रहा है
जितना बराबर कोई जगह गर्म जगह में समुद्र बाष्पीभूत होकर ऊपर में उठ रहा है, तो एक बाष्पीभूत जो होकर ऊपर में उठ रहा है। कोई जगह ठंडा में बर्फ हो रहा है, तो ऑल आर नथिंग बट वाटर। पानी छोड़ के कुछ भी, पानी सब चीज़, कोई जगह गर्म होकर बाष्पीभूत हो रहा है, कोई जगह ठंडा में बर्फ हो रहा है, कोई जगह हवा में बहुत ऊंचा लहर हो रहा है, कोई जगह छोटा लहर हो रहा है। अब कोई जगह जब हवा नहीं शांत है कोई कोई समय। तो ये जो हर हम लोग जानते हैं समुद्र के ऊपर में तो हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर में ही ये हिल्लोल दुल्लोल जितना होता है। नीचे का समुद्र एकदम शांत है। तो ये समुद्र नीचे का शांत समुद्र का नहीं होगा तो ऊपर का समुद्र भी हिल्लोल दुल्लोल भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो ठाकुर भी जो बताया, जो 15 आना मन ईश्वर में रख के एक आना मन से काम करने से ये ढो हो जाता है। ना करले सर्वनाश, कालेर घरे पड़ते হবে। 15 आना मन ईश्वरे रेखे एक आना मन दे काज करले हो जाए, ना करले सर्वनाश कालेर घरे पड़ते হবে। एवं नहीं करोगे तो काल का घर में पड़ना है। मतलब काल मतलब ये सुख दुख जय पराजय मान अपमान आदि। ठाकुर दूसरा भी कथामृतों में 2 जगह बताया, 12 आना मन ईश्वर में रख के 4 आना मन से काम करना। तो हम लोग भी उदाहरण जैसे देते हैं, 16 फीट का खुटी है, 12 फीट मतलब 3 आना, 3 आना मिट्टी के नीचे रहेगा, 12 फीट मिट्टी के नीचे है, 4 फीट ऊपर में है। जितना झड़ आएगा, जितना हवा आएगा, जितना बारिश होगा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा होगा। 4 फीट नीचे 12 फीट ऊपर है, तो थोड़ा सा झड़ हुआ हवा हुआ तो पानी तो जो बाँस है खूटा है पोल है गिर जाएगा। मतलब मन भी जो 12 आना मन ईश्वर में मतलब स्थायी स्थिर चीज में रहेगा, और 4 आना मन संसार में जगत में हम लोग जो परिवर्तनशील है, तो इसमें अगर रहेगा तो इसमें सुख दुख जय पराजय मान अपमान आदि चलते रहे, इसमें हमें आराम से सहन कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम जानेंगे कि परिवर्तनशील आज है तो काल नहीं है। ठाकुर माँ जैसे बताई, दूटी कथा बोलते ना, कोई गाली भी दिया, दूटी कथा बोलते ना, 2 बात छोड़ के तो कुछ भी नहीं है। मगर ये चीज़ हम लोग जानते हैं कितना बोलना जितना इजी है, करना कितना कठिन है। कोई अगर एक तो खराब गाली दे देगा तो कितना हम लोग मन खराब हो जाता है, कोई वो अच्छा बोलेगा तो मन कितना आनंदित होता है, उत्फुल्ल होता है। तो ये चीज़ें जब हम लोग का मन, जिसका मन 12 आना 15 आना मन ईश्वर में है और बाकी 1 आना मन बाहर में है, तो इन लोगों के लिए कुछ इस संसार में जीवन में जो सुख है दुख है गाली है जय है पराजय आदि सब चीज़ ऐसे नश्वर है, क्षणभंगुर है, अनित्य है। हम लोग जानते हैं अभी विज्ञान में भी आविष्कार हुआ, जो पूरा विश्व ब्रह्मांडों को देखता है, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 3/4 हम लोग अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है। बाकी जो 1/4 लिमिटेड अंश इसका व्यक्त है, मैनिफेस्ट हुआ है। हम लोग शास्त्र में बताया त्रिपाद ऊर्ध्वम स्थितम जगत, ये जगत का त्रिपाद 3/4 में 12 आना जगत होच्छे अव्यक्त, 1 आना होच्छे व्यक्त है। समुद्र में देखता है ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र नीचे जो है शांत है अव्यक्त है, और थोड़ा सा समुद्र ऊपर का अंश हिल्लोल दुल्लोल होते रहता है। तो दोनों ही हिल्लोल दुल्लोल वाला पानी वो भी समुद्र है, और नीचे शांत जो है ये भी समुद्र है। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह बताया कि जगत का सबसे अच्छा उपमा होच्छे काली। काली होच्छे बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेचर। जो काली में भी देखते हैं काली और शिव, काली होच्छे हम लोग का जो सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहा है, और जब धीर स्थिर सुख तब होच्छे शिव है। तो शिव और काली ठाकुर भी बताया काली ब्रह्म जेने मर्म धर्माधर्म सब छेड़े। काली जाके तुम लोग ब्रह्म बोलते हो, वही मैं उसको काली बोलता हूँ, माँ बोलता हूँ। काली और ब्रह्मन एक ही है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो ठाकुर बहुत एग्जाम्पल दिया। समुद्र जो हिल्लोल दुल्लोल होता है सभी समुद्र, और जो शांत होता है तभी समुद्र, सांप जब हिलता है तब भी है, सांप जब स्थिर रहता है तभी सांप, दोनों ही है। दोनों एक समुद्र जब एकदम शांत है तभी समुद्र, और समुद्र जो हिल्लोल दुल्लोल होता है सभी समुद्र।
तो मैनिफेस्टेड जो हो रहा है हम लोग का बाक रूप में, चिंता शक्ति रूप में, शरीर रूप में, बाहर में ईट पत्थर आदि पौधे आदि रूप में, जंतु जानवर रूप में, बिल्डिंग रूप में, गाड़ी रूप में, सब रूप में ठाकुर भी नरेंद्रनाथ को बताया जे ये सब चीज़ देखो जो सभी ब्रह्मन है परमात्मा है। तो स्वामी जी बताया नरेंद्रनाथ जे बर्तन है ईट है ये भी ब्रह्मन है भी सभी ब्रह्मन है। और स्वामी जी का एक समय सचमुच अनुभूति हुआ था, खाना खा रहा है तो खाना भी खा नहीं पा रहा है थे, किंतु सब चीज़ में सही एक ही चैतन्य सत्ता अनुभव किए थे, उपलब्धि किए थे। এটা हम लोग का ईशोपनिषद में भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचो जगत्तम जगत, जगत में सब चीज़ ही परमात्मा का द्वारा आच्छादित है। तेनो तक्तेनो भुंजी था, इसको पालन करना है, इसको उपलब्धि करने के लिए क्या है, त्याग के द्वारा, वासना शून्यता के द्वारा, स्वार्थ शून्यता के द्वारा, अहंकार शून्यता के द्वारा। जो हम अहंकार को त्याग करेंगे, वासना को त्याग करेंगे, स्वार्थ परता को शून्य त्याग करेंगे, स्वार्थ शून्य बनेंगे, तभी हमारा मन शांत होगा। समुद्र जैसे जहाँ शांत होता है, नदी व फिर तालाब का पानी जब शांत होता है, तालाब का पानी जब साफ होता है, तभी तालाब का नीचे पत्थर पौधे आदि है परिष्कार दिखाई देता है, मेरा परछाई भी परिष्कार दिखाई देता है। और जब तालाब का पानी गंदा है, तालाब में पानी जब लहर है, तब किन्तु हमारा परछाई भी परिष्कार दिखाई नहीं देता है। आप तालाब का अंदर जो पौधे आदि पत्थर आदि है वो भी दिखाई नहीं देता है। तो पत्थर आदि पौधे आदि सब नीचे जो चीज़ है सब देखने के लिए तालाब साफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए। सेम चीज़ है हमारा अंदर जो परमात्मा है, ईश्वर है, जो आनंद है, आनंद का खनी है, जो भी हम ध्यान कर रहा था हम लोग, सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ पीस, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सब हमारा दिल में ही है। अगर हम लोग मन में कामना वासना स्वार्थपरता अहंकार आदि लहर रहने का कारण, चंचल होने का कारण, हमारा पानी का अंदर मन का अंदर जो परमात्मा है, जो परम शांति परम सुख परम आनंद जो है, इसका हम उपलब्धि नहीं कर पा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताया, यंग लब्ध्वा लापरंग लाभं मन्नते नाधिकम ततो यस्मिन स्थित न दुखे न गुरुनापि विचलते। जहाँ पे स्थिति लाभ करने से कोई दुख ही दुख नहीं है, जहाँ पे स्थिति लाभ करने से कोई सुख ही सुख नहीं है, किसी से ही वो विचलित नहीं होता, ना किसी से आकृष्ट होता है, ना किसी से विचलित होता है, क्योंकि वो चरम ज्ञान, चरम आनंद, चरम शांति मिल गया। जो शारदा माँ का जीवन में भी हम लोग देखते हैं, माँ बताई दुख को किसके बोलते नहीं जानती हूँ, हृदय में आनंद का घरा विराज कर रहा है। तो इतना दुख है, इतना कष्ट है, सामाजिक मानसिक आर्थिक शारीरिक, इतना होते हुए भी माँ बोल रही थे दुख को किसके बोलते जानती नहीं हूँ, हृदय में आनंद का घरा विराज कर रहा है। ठाकुर का गला में कैंसर है, खाना नहीं पा रहा है, गला से खून निकल रहा है, तभी और आनंद में है। दूसरा उनका शिष्य मतलब आप तो आनंद में ही है, बोले साला पकड़ लिया। मतलब इतना बाहर में जो देखा रहे मैं उनका दर्द है ये है, असली में वो आनंद में है। दुख को जाने शरीर जाने मन तुम्हें आनंद थे को, दुख को जानता है शरीर जानता है, मन तुम आनंद में रहना। ये होता तो बहुत बड़ा स्टेज, बहुत बड़ा उपलब्ध जीवन का साधन मार्गों में आगे जब मन में कामना वासना आदि जितना घटते रहता है तो इतना हम लोग का ये चीज़ का उपलब्धि अनुभूति होता है। हम लोग यहाँ के आप लोग जानते हैं समल महाराज भी थे, यहाँ पे गला में कैंसर हुआ, वो भी बहुत तकलीफ था। आखिर में जो डॉक्टर बता दिया 2 दिन 3 दिन उनका जीवन है, शरीर चला जाएगा, तो हम लोग के समीर बाबू जो है मिलने के लिए गए थे सेवा प्रतिष्ठान में। तो समीर बाबू बहुत बार बोलता है जब बताया, जब देखने के लिए गया तब ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, लिखते थे। तो डॉक्टर बताया 2 दिन बाद शरीर चला जाएगा बस। मैं बोले इतना बोलते हुए आनंद हो रहा है जब माँ का गोद में चला जाऊँगा। तो ये जो कोई साधन में भजन में ये पद में ये चीज़ का चासली हम लोग का
उपलब्धि असली प्रोग्रेस है, जो कितना हम लोग इस दुख कष्ट शरीर रहने से रहेगा ही, सुख दुख रहेगा, कोई गाली देगा, कोई अच्छा बोलेगा, ऐसे चलते ही रहेगा। ये सब चीज़ में भी निर्विकार रह के, ये सब जो प्रभावित नहीं हो के अपना कर्तव्य कर्म करना, भगवान को पकड़ के, तभी हम लोग ये सब चीज़ लाभ कर पाएंगे। नेक्स्ट होते 16 नंबर, नित्य नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहुनम यो विदधाति कामन तत्कारणम सांख्य योगो अधिगम्यम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। नित्य नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहुनम यो विदधाति कामन तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। नित्य नित्यानम चेतनो चेतनानम, जो एक नित्य है, चेतन परमात्मा है, बहुनाम बहुत से, नित्यानाम नित्य चेतन आत्मा को कामान विदधाति कर्मफल विधान करता है, उस सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञान योग से कर्म योग से प्राप्त करने योग्य कारणम सबके कारण रूप देवम से परमात्मा को ज्ञात्वा जानकर मनुष्य सर्व पास ही, सब पास से, सुख दुख आदि सब पास से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि सब पास से मुक्त हो जाता है। जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा अकेला ही बहुत से नित्य चेतन परम जीवात्मा को कर्मफल भोग का विधान करता है, जिन्होंने विचित्र जगत की रचना करके समस्त जीव समुदाय के लिए उनके कर्म अनुसार फल भोग की व्यवस्था कर देती है। उनको प्राप्त करने के दो साधन है, ज्ञान योग और भक्ति कर्म योग। जो भक्ति योग दोनों में ही है, मतलब कर्म भक्ति ज्ञान सभी है, इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया, क्योंकि भक्ति कर्म में भी है ज्ञान में भी है। तो उस ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा प्राप्त किए योग्य सबके कारण रूप, सबका कारण रूप परम देव परमेश्वर को जानकर मनुष्य समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। जो वो जान लेता है और प्राप्त कर लेता है, वो किसी भी कारण से जन्म मरण का बंधन में मुक्त, जन्म बंधन में नहीं पड़ता है, मुक्त हो जाता है। अतः मनुष्य का उन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ज्ञान या कर्म या भक्ति या राजयोग जो चीज़ है, किसी भी एक साधन से तत्परता पूर्वक लाग जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग का दिव्यांग के सामने बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो कितना पत्ता है, कितना डंठल है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा स्टेम है, कितना साल उम्र हुआ, तो सब चीज़ के सब अलग देखेंगे, सब अलग सब लगते बहुत बड़ा, किंतु सब मूल में जाएंगे। एक तो छोटा सा एक तो बीज था, बरगद का बीज से धीरे इतना बड़ा हुआ है। तो मतलब सबका मूल में तुमसे एक तो बीज में इतना सब चीज़ था जो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे हम लोग का शास्त्र में मालूम है, गीता में ऊर्ध्व मूलम अधशाखम यशो सत्य सनातन, जो ये विश्व ब्रह्मांड सब देख रहा है, जिसका मूल होते ऊपर में है, मतलब परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा है, जो सर्वव्यापी प्राण है, यहाँ से ही जगत का सब सृष्टि है। ये तब सब वहाँ पे सोर्स में साथ जुड़ा रहेंगे, तो हम लोग ये बाहर का जैसे नदी में जो नहाता है, जब
चेन को पकड़ के नदी में नहाएंगे, बहुत बड़ा करंट है, तब यू कैन एंजॉय स्विमिंग, आराम से आनंद से स्विमिंग कर तर सकता है, स्विमिंग कर आनंद से। अगर चेन को नहीं पकड़ेंगे तो आपको बहा के ले चला जाएगा, कहाँ डूब जाएंगे। तो मतलब ईश्वर को पकड़ के, स्थायी चीज को पकड़ के हम लोग चेंजिंग जगत में, चेंजिंग चीज में रहेंगे, तो हम लोग सुख में, आनंद में रह सकता है। जैसे ठाकुर बताए, एक हाथ में ईश्वर को पकड़ो, एक हाथ से संसार करो। तो भगवान को पकड़ के संसार करना, ठाकुर बहुत उदाहरण दिए, आप लोग जानते हैं। से जाति से डाल बनता है, तो वहाँ पे जाति से बीच में किला रहता है, जो डाल किला के साथ जुड़ा रहता है वो देखो वो टूटता नहीं, पिसता नहीं है, जो दूर जितना दूर में रहता है पिस जाता है, पाउडर हो जाता है। तो बताए ऐसे किला मतलब भगवान ईश्वर, ये परमात्मा। तो ये भगवान ईश्वर परमात्मा, उसके साथ, उसका नजदीक में रहोगे तो तुम्हारा संसार में ये सुख दुख को, जय पराजय में, जन्म मृत्यु में, इसके तुम्हारा तुम पिसोगे नहीं, ये तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। और नहीं करोगे तो तुमको थोड़ा सा कोई दुख होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा कोई अपमान किया तो तुम उसमें तो टूट जाओगे, तुम्हारा टेंशन तो रहेगा, स्ट्रेस तो रहेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो ये हम लोग का आज हम लोग का 3 श्लोक हुआ है, 11, 12 और 13। तीनों में जो मूल चीज बताना चाह रहा है, जो एक जो परमात्मा है, सर्वव्यापी है, उससे जगत का सब चीज उत्पन्न हुआ, सृष्टि हुआ, वो वही सबका दिल में, सबका अंदर में परमात्मा ही निवास कर रहा है। जो हम लोग ध्यान भी किया है, उपनिषद का श्लोक भी पाठ किया कि सर्वव्यापी परमात्मा है। यहाँ पे ऐसा नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे धूप सर्वव्यापी है, जहाँ पे शीशा है, दर्पण है या पानी है, वहाँ पे धूप का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वो है सर्वव्यापी। किंतु इलेक्ट्रिक तार भी, सब जो इलेक्ट्रिक गया है कि जहाँ पे हम लोग को वहाँ से बल्ब जला है, वहाँ पे आलो जला है। जब बल्ब नहीं आलो तो उसका मतलब ये नहीं है एनर्जी नहीं, मैंने इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, वहाँ पे बल्ब लगा तो वहाँ पे जल जाएगा। तो हम लोग का धूप भी सर्वव्यापी है, जहाँ पे शीशा है, दर्पण है, जो दर्पण जितना साफ है उतना अच्छा सूरज का प्रतिफलन उतना अच्छा होगा। जितना पानी भी जितना शांत है, स्थिर है, उसमें साफ है, परिष्कार दिखाई देगा, गंदा होने से दिखाई नहीं देगा। तो एक ही चीज सर्वव्यापी है, किंतु हम लोग उसको उपलब्धि कर सकते हैं। जैसे दर्पण में ही सूरज को दिखाई देता है, ऐसा ही परमात्मा को हम लोग दिल में ही उपलब्धि कर, दूसरा जगह उपलब्धि नहीं कर सकता है। और जिसका दिल जितना साफ है, मतलब जितना कामना वासना कम है, जितना अहंकार कम है, जितना स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस कम है, उसमें उतना मन, दिल शांत होता है, साफ होता है, उसमें ही परमात्मा को हम लोग उपलब्धि कर सकते हैं। क्या रूप में उपलब्धि? ज्ञान, हम लोग उसको उपलब्धि कर सकते हैं। ज्ञान, भक्ति, शांति, आनंद और बल रूप में हम लोग आत्मविश्वास रूप में अनुभव कर सकते हैं। वो यही सबका परिचालन करता है, सबका शासन करता है, यही सबका आधार है। जो आदमी इसको समझता है वही शांति, शाश्वत सुखम, वही शाश्वत सुख मिलता है, दूसरा का नहीं है। एवं 13 नंबर बताए, यही जो नित्य नित्यानाम, ये सबका चेतन का चेतन है, सब जीव का मूल चीज यही है। वह यही सबको कर्मफल विधान करता है, जो जैसा करता है उसी तरह फल मिलता है। एवं ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के द्वारा हम लोग उसको उपलब्धि कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को सर्वशक्तिमान ये परमेश्वर को उपलब्धि करने के लिए तत्पर होना है, क्योंकि इसके द्वारा ही परम सुख, परम शांति, परम आनंद मिलेगा।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक तो चीज़ है जो अगली संडे मतलब 21 दिसंबर मतलब बहुत बड़ा, जब UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे विश्व ध्यान दिवस डिक्लेयर किया। जो भारत का बहुत बड़ा कामयाबी है, बड़ा सफलता है। जैसे 21 जून को विश्व योग दिवस किए, ऐसे 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस हिसाब घोषणा किया है। तो इसी बार हम लोग पालन करेंगे। अगले संडे यहाँ पे 3 बजे से हम लोग यहाँ पे 2-2.5 घंटे का विश्व ध्यान दिवस के ऊपर प्रोग्राम होगा। तो अगले दिन ये पार्ट नहीं होगा, हम लोग 3 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम। हम लोग के स्वामी पूजनीय स्वामी निर्मलानंद